सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करें यानी कि पार्ट 5 पे। इससे पहले अगर पार्ट 4 नहीं देखे हैं, बाद बाकी जितना पार्ट है वो नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिए। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, T2 के लिए। साथ ही साथ DRDO का जो एग्जाम चल रहा है, इस सेट से लगभग यानी कि 85% क्वेश्चन आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। तो T2 से पहले इसको करके जाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है इससे भी क्वेश्चंस आए, बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाए, तो पछताना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, कौन सी युक्ति जो है धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी कि धूप से जो विद्युत ऊर्जा यानी कि बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, वो कौन सा डिवाइस होता है। तो दोस्तों वो जो होता है यानी कि फोटोवोल्टाइक सेल होता है। क्या होता है? यानी कि फोटोवोल्टाइक सेल होता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फोटोवोल्टाइक सेल। तो ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, आज का अगला प्रश्न यानी कि द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेल जो होता है वो कैसे यानी कि वर्क करता है। ठीक है, यानी कि किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है लेंज का नियम, लेंज के नियम पे नहीं काम करता है। ठीक है, और बी में दिया है यानी कि जूल का नियम पे भी नहीं काम करता है। और सी में दिया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेल जो काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पे ही वर्क करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विद्युतीय अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों यानी कि m बराबर जो होता है, ठीक है, यानी कि ZIT होता है। ZIT जो होता है यानी कि ग्राम मीटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि GM, यानी कि m बराबर ZIT GM जो दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में यानी कि प्लेट मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि उसका हमको यानी कि नाम बताना है। ठीक है, उसका हमको यानी कि नाम बताना है जिसके कारण यानी कि सेल का जो है प्लेट जो है क्या होता है यानी कि मुड़ जाता है। तो दोस्तों ऐसा जो होता है वो आपको यानी कि बकलिंग में होगा। ठीक है, यानी कि बकलिंग में जो होता है दोस्तों यानी कि प्लेट क्या होता है यानी कि मुड़ जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है बकलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो दिया है बकलिंग, बकलिंग के कारण जो है यानी कि प्लेट यानी कि मुड़ जाता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। क्या विद्युत आवेश की इकाई हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि विद्युत आवेश का जो इकाई होता है यानी कि कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है यानी कि वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट तो नहीं होता है। ठीक है, वाट भी नहीं होता है, एम्पियर नहीं होता है। एम्पियर धारा का इकाई है। ठीक है, ये जो है यानी कि वोल्टेज का है और ये जो है यानी कि शक्ति का है। ठीक है, और कूलम्ब जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। किसका पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि लिथियम सेल का पूछ रहा है। और लिथियम सेल का जो होता है दोस्तों यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि लिथियम सेल का जो होता है वो यानी कि 2.5 वोल्ट के आसपास होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2.5 वोल्ट। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 1.5 वोल्ट जो दिया हुआ है, ठीक है, ये यानी कि ड्राई सेल का है। ठीक है, ड्राई सेल का है। ये जो है यानी कि लिथियम का है। सॉरी, ये जो दिया हुआ है यानी कि मरकरी का है। और चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि कम समय में उच्च दर से यानी कि बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कम समय में जो यानी कि बैटरी को आवेशित किया जाता है वो ट्रिकल चार्जिंग होता है। क्या होता है? ट्रिकल चार्जिंग उसको कहा जाता है। क्या? ट्रिकल चार्जिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि ट्रिकल चार्जिंग। ऑप्शन नंबर दोस्तों दिया है यानी कि सी में। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युतीय अपघटन उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में जो उपयोग करते हैं यानी कि एमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, जिसको यानी कि NH4Cl कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि एमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव होता है। तो दोस्तों यानी कि द्रव में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, किसमें कह रहा है यानी कि द्रवों में यानी कि धारा प्रवाहित होना, विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है यानी कि द्रव में, तो दोस्तों उसमें जो होता है यानी कि रासायनिक क्रिया, क्या रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है,
रासायनिक क्रिया होता है दोस्तों, द्रव में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो यानी कि रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है रासायनिक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। किसमें कह रहा है, यानी कि सीसा अम्ल बैटरी में जो है ऋणात्मक प्लेट जो बनाया जाता है किसका बनाया जाता है, तो दोस्तों ये जो बनाया जाता है यानी कि स्पॉन्जी लेड का बनाया जाता है। किसका, स्पॉन्जी यानी कि लेड का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है लगभग इस सेट का जो है लगभग 800 क्वेश्चन से मैं सारा प्रश्न एग्जाम से पहले कराऊंगा। ठीक है, T2 से पहले भी और DRDO का जो यानी कि जिसका एग्जाम छूटा हुआ है 22 को है, उससे पहले मैं सारा सेट करा दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ करके अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यानी कि धातु सतह के यानी कि क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। ठीक है, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सा तकनीक यानी कि प्रयोग किया जाता है वो हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में यानी कि अनोडिक सुरक्षा, अनोडिक सुरक्षा तो नहीं करते हैं। ठीक है, बी में यानी कि कैथोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा किया जाता है। धातु के सतह से क्षरण को रोकने के लिए यही सुरक्षा यानी कि कैथोडिक सुरक्षा ही अपनाते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है, आज का अगला प्रश्न है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि डिजिटल घड़ी में जो प्रयोग करते हैं यानी कि मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, मरकरी सेल। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है यानी कि सी में दिया है, यानी कि पारा जिसको मरकरी कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि समानांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयुक्त किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि समानांतर का कह रहा है। ठीक है, और अगर समानांतर में अगर एक सेल को क्या कह रहा है ध्रुवता के साथ अगर संयुक्त किया जा रहा है तो दोस्तों वो जो होगा यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि जो होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि शॉर्ट सर्किट, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का आगामी प्रश्न पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया है, आज का आगामी प्रश्न है सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, बी में कह रहा है दोस्तों यानी कि तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगा। सी में तापमान वृद्धि के साथ कमी होगा। डी में तापमान में कमी के साथ कमी होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है ये किस पे डिपेंडेंट करता है वो हमको यानी कि बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तापमान में कमी के साथ कमी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि बैटरी में यानी कि आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों हाइड्रोमीटर जो उपयुक्त किया जाता है बैटरी में यानी कि उसका अपेक्षित घनत्व मापा जाता है उससे। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि एम्पियर आवर क्षमता निर्धारित करने हेतु। ठीक है, और बी में दिया हुआ है दोस्तों, बी में दिया है बैटरी वोल्टेज स्तर यानी कि निकालने हेतु। ठीक है, और सी में दिया है बैटरी का निरावेशित स्तर निकालने हेतु। डी में है विद्युतीय अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने हेतु। तो दोस्तों यानी कि इसका जो प्रयोग किया जाता है, इससे पहले भी बोले हैं कि यानी कि इसका जो अपघटन मापा जाता है वो यानी कि कितना यानी कि चार्जेबल है उसको मापा जाता है। ठीक है, बैटरी का आवेशन जो हाइड्रोमीटर से मापते हैं वो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। क्या बता रहा है, यानी कि हमको प्रथम नियम का सूत्र पूछ रहा है। और प्रथम नियम का जो सूत्र होता है दोस्तों M बराबर ZIT होता है। क्या होता है, M बराबर ZIT होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि सीसा अम्ल सेल में विद्युतीय अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सीसा अम्ल में यानी कि विद्युत अपघटन की तरह जो उपयोग करते हैं यानी कि H2SO4 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये परिपथ है, ठीक है। परिपथ का कुल यानी कि वोल्टेज हमसे पूछ रहा है, और ये जो जुड़ा हुआ है ये क्या जुड़ा है, समानांतर में जुड़ा हुआ है, जिसको यानी कि पैरेलल बोला जाता है, ठीक है। समानांतर में यानी कि जुड़ा हुआ है। और दोस्तों समानांतर में जो है यानी कि वोल्टेज जो होता है यानी कि समान होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा वोल्टेज समान होता है, और जबकि करंट अलग अलग होता है। तो यानी कि 1.5 वोल्ट ये प्रत्येक बैटरी जो दिया हुआ है ये सब कितना का है, यानी कि 1.5 वोल्ट का दिया है, ठीक है, 1.5 वोल्ट का दिया हुआ है। और तो दोस्तों यानी कि समानांतर में जो होता है यानी कि वोल्टेज सेम ही रहता है, तो राइट आंसर की बात किया जाए 1.5 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 1.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनेगा। क्या कह रहा है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट, ठीक है। यहाँ दिया है धनात्मक प्लेट, और एग्जाम में अगर ऋणात्मक प्लेट भी पूछे तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों यानी कि धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, अगर धनात्मक प्लेट पर अगर पूछेगा दोस्तों तो यानी कि PbO2 आता है। क्या आता है, PbO2 आता है, ठीक है। धनात्मक पर PbO2 आता है, जबकि ऋणात्मक पे जो आता है दोस्तों यानी कि PbSO4 आता है, ठीक है, PbSO4 आता है। ध्यान रखिएगा, धनात्मक पर PbO2 आता है और ऋणात्मक पर यानी कि PbSO4 आता है। इसमें धनात्मक की बात पूछा है तो Pb यानी कि जिसको यानी कि लेड पेरोक्साइड कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोस्त इससे 2 क्वेश्चन बनता है और वो MI क्वेश्चन है, इसको भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु, ठीक है भाई। बी में है ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। और सी में है विद्युत अपघटन का स्तर जांचने के लिए, नहीं भाई उसको तो लगा करके भी फिर खोला जा सकता है, फिर जांच किया जा सकता है, फिर लगा देंगे, लेकिन खुला क्यों छोड़ेंगे। तो दोस्तों खुला छोड़ा जाता है यानी कि गैस को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने के लिए। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, ठीक है। यानी कि कम धारा पे कह रहा है यानी कि लंबे समय तक, ठीक है, वो हमको यानी कि बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है यानी कि दिष्टकारी विधि, बी में है टिकल आवेशन, सी में है नियत धारा, और डी में दिया हुआ है नियत यानी कि विभव विधि। तो नियत विभव विधि नहीं होता है, नियत धारा भी नहीं होता है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ये जो होता है यानी कि कम समय जो धारा दिया जाता है टिकल के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में नए विद्युत अपघटन से बदलकर, बी में है नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, ठीक है, सी में है यानी कि बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, और डी में दिया है यानी कि बैटरी को अधिक धारा से यानी कि कम समय तक पुनः आवेशित करके, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो बैटरी को यानी कि कम धारा से लंबे समय तक अगर आवेशित किया जाए तो यानी कि सल्फेशन दोष को दूर किया जा सकता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ जो है कैथोड यानी कि निगेटिव होता है। दोस्तों यानी कि सिल्वर ऑक्साइड का कह रहा है, किसका, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में निगेटिव जो होता है वो यानी कि जिंक का होता है। क्या होता है, यानी कि जिंक का होता है। वहीं पे पॉजिटिव जो होता है वो कार्बन का होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो जिंक ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया यानी कि चांदी का विद्युतीय रासायनिक यानी कि तुल्यांक क्या है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, यानी कि चांदी का पूछ रहा है यानी कि रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो दोस्तों यानी कि चांदी का जो होता है यानी कि सिल्वर का जो यानी कि रासायनिक तुल्यांक होता है, सिल्वर का जो दोस्तों यानी कि रासायनिक तुल्यांक होता है 1 यानी कि 1182 mg प्रति कूलम होता है, ठीक है। mg प्रति यानी कि कूलम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों उससे पहले जो क्वेश्चन आया था यानी कि धनात्मक प्लेट था, अब ये ऋणात्मक प्लेट है। इससे पहले भी बोले हैं यानी कि धनात्मक प्लेट पे जाएगा, यानी कि पॉजिटिव प्लेट पे जो आएगा वो यानी कि PbO2 आएगा, ठीक है।
और जबकि यानी कि निगेटिव प्लेट पे जो दोस्तों आएगा वो आता है यानी कि PbSO4 आता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी भूलना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, PbSO4 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि सीसाम्ल बैटरी में विभाजन का उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, विभाजन जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए में है विद्युतीय अपघटन हेतु रास्ता प्रदान करता है, नहीं भाई। बी में है धनात्मक या ऋणात्मक प्लेट को अच्छे से पकड़ कर रहना, पकड़ने से क्या मतलब है भाई। सी में धनात्मक ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकना। राइट आंसर की बात यही है, किया जाए तो यही होगा, क्योंकि दोस्तों यानी कि प्लेट लघुपतित नहीं हो, इसीलिए जो है यानी कि उसको यानी कि क्या करते हैं, यानी कि विभाजन करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और विभाजन के वक्त दोस्तों यानी कि उसके बीच जो है यानी कि प्रद्युतांक लगाया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, सीसाम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि विशिष्ट घनत्व जो मापा जाता है, क्या यानी कि विशिष्ट घनत्व हमसे पूछ रहा है, और विशिष्ट घनत्व जो मापा जाता है वो यानी कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे, हाइड्रो यानी कि मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि हाइड्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों यानी कि बकलिंग से जो होता है वो प्लेट जो है यानी कि मुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि बकलिंग से जो होगा दोस्तों यानी कि प्लेट जो होता है यानी कि मुड़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है, प्लेट मुड़ना। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चंस। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सूखा सेल कह रहा है, यानी कि ड्राई सेल। ठीक है, किसका कह रहा है, यानी कि ड्राई सेल में जो होता है दोस्तों यानी कि ड्राई सेल में जो यानी कि पॉजिटिव प्लेट होता है। ठीक है, ड्राई सेल में जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो कार्बन का होता है। किसका, यानी कि कार्बन का होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कार्बन। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। वहीं पे अगर नेगेटिव प्लेट की बात किया जाए तो दोस्तों वो जो होता है यानी कि जिंक का होता है। किसका होता है, नेगेटिव प्लेट की बात किया जाए तो यानी कि जिंक का होता है। आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन जिससे बार बार पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे सारा प्रश्न को। कोई प्रश्न अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रकार का डाउट होगा तो उसमें भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।